नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेडी कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आती न्यू जानकारी के साथ आते हैं तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और न्यू लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलो दोस्तों, बात करेंगे न्यू जानकारी, न्यू अपडेट, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कल की डेट में मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था, जिसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जेजीए का रिजल्ट आ चुका है फाइनल। यहाँ पर जो आपका रिजल्ट था टाइपिंग टेस्ट का, वो आपका यहाँ पर आ चुका है। आज हम बात करेंगे दोस्तों इसके फॉर्म फिलअप के बारे में। ऑफलाइन में जो आपको फॉर्म भर के भेजना है, इससे संबंधित सभी जानकारी हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे इसके नोटिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर हम आपको इससे संबंधित सभी जानकारी बताएंगे। तो यहाँ पर आपको चलना है रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे। रिक्रूटमेंट और रिजल्ट वाले सेक्शन पे आप जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। जरा से आपको नीचे आना है, आपको रिजल्ट वाले सेक्शन पे जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर कल की डेट में 28/5 की डेट में आपको एक रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। 28/5/2022 का ये रिजल्ट है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है नोटिफिकेशन अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन नंबर वाइज कैंडिडेट हु हैव द फाउंड प्लेस ऑन मेरिट लिस्ट रेशियो 1/3। तो एक पोस्ट पे दोस्तों यहाँ पर 3 लोगों को बुलाया गया है। तो इसको हम करते हैं क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होगा, इसको हम करेंगे ओपन। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे इससे संबंधित तो सभी जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ, जिसके 20 प्रश्न आपका एक जो मॉडल आंसर था, उसके जो 20 क्वेश्चन थे, उसमें से आपका एक जो प्रश्न क्रमांक 20 के 2 विकल्प थे सही पाए गए, तो इनका भी आपको यहाँ पर बेनिफिट दिया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक पोस्ट के लिए 3 गुने कैंडिडेट को बुलाया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जरा से आप नीचे आएंगे तो ऑनलाइन परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों को संलग्न आवेदन पत्र आपको यहाँ पर नीचे दिया गया है। पत्र भरकर समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित, एक चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं ओवरऑल, चाहे आप 10th हो, 12th हो, जाति हो, निवास हो, आय हो, आधार कार्ड हो, जितने भी आपके डॉक्यूमेंटेशन है दोस्तों, यहाँ पर सारी चीज़ों को आपको सेल्फ अटेस्टेड ही करना है। स्वयं सत्यापित यदि आप नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो स्वप्रमाणित दोस्तों यहाँ पर आपको करना है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्वप्रमाणित यहाँ पर आप करेंगे और सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। साथ ही दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखें, स्वप्रमाणित छाया प्रतियों एवं 2 नवीन कलर पासपोर्ट साइज फोटो, जो यहाँ पर आप देख लीजिए 2 नवीन कलर फोटोग्राफ। दोस्तों यहाँ पर 2 फोटो, एक फ़ोटो आपको चिपकाना है, 2 फोटो आपको यहाँ पर साथ में रखना है। साथ में दोस्तों यहाँ पर वही फ़ोटो आपको रखना है जो आपने आवेदन फॉर्म भरते समय आपने लगाई थी, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए आगे हम आपको बताएंगे, तो वही फ़ोटो लगाना है। एक चीज़ का और ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पर जो भी आप फ़ोटो लगाते हैं, फ़ोटो लगाएंगे, फ़ोटो के बैक साइड में, फ़ोटो के जो पीछे का साइड रहेगा, बैक साइड रहेगा, उसमें आपको अपना नाम जरूर लिख देना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपका एनरोलमेंट नंबर या जो रजिस्ट्रेशन नंबर था जेजीए वाला, वो आपको यहाँ पर जरूर लिख देना। उससे क्या रहेगा दोस्तों कि इन केसेस आपकी फ़ोटो गुम जाती है तो आपकी फ़ोटो पर पीछे नाम लिखा रहेगा और आपका एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो MPJJ से लिखा होगा, वो आपके पास वो उस फोटो में लिखा रहेगा। उससे क्या होगा कि कभी कभी आपकी फ़ोटो इनको इस फॉर्म में लिफाफे में से गिराते हुए घूमते हुए गुम गई, तो वो आपको पहचान लेगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी अपनी कैटेगरी सहित, इस चीज़ को आप समझ लीजिए, अपनी कैटेगरी सहित लिफाफे पर स्पष्ट रूप से पद का नाम अंकित करते हुए दिनांक 15/6, लास्ट डेट की बात कर लेते हैं। तो लास्ट डेट दोस्तों यहाँ पर है 15/6/2022 तक। आवश्यक रूप से प्रिंसिपल रजिस्ट्रार परीक्षा प्रशासनिक भवन उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के नाम से संबोधित करते हुए आवक साभा में आपको जमा कराना है। यदि आप स्पीड पोस्ट से भेजेंगे तो आपको इस एड्रेस पर भेजना है। यदि आप स्वयं भी जाएंगे तो भी आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके के जो जगह दी गई है रिसेप्शन हॉल में व्यक्तिगत रूप से या स्पीड पोस्ट से आप उचित माध्यम से जमा करना होगा। इसके बाद दोस्तों लास्ट डेट के बाद आपकी चाहे डाक लेट हो गई हो, चाहे कोई भी चीज़ हो गई हो, तो यहाँ पर आपको मान्य नहीं किया जाए। प्राप्त आवेदन पत्र दस्तावेजों का परीक्षण कर उम्मीदवार श्रेणीवार मेरिट के आधार पर अंतिम चयन सूची प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका फॉर्म। ये तो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ।
एक चीज़ का ध्यान रखें, ये जो आपको फॉर्म है, हम फॉर्म आपको भर के बताते हैं कैसे कैसे क्या क्या भरना है। बस आप इतना ज़रूर देख लीजिए कि यहाँ पर जो आपको फ़ोटो लगाना है, ये देख लीजिए यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, इस पे स्पष्ट लिखा है पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, वही फ़ोटो जो कि ऑनलाइन आवेदन करते समय लगाया गया था, यहाँ चिपकाएं। आपको ध्यान रखना है, आपको फ़ोटो स्टेपल नहीं करना है, आपको यहाँ पर स्टेपल पिन नहीं करना है, आपको फ़ोटो सीधा सीधा आपको गम से, ग्लू से, फेविक्विक से, जिससे भी हो, आपको यहाँ पर आपकी फ़ोटो चिपका देना है। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो चिपकाना है, ना कि आपको स्टेपल करना है। क्या है, बहुत सारे कैंडिडेटों को गोंद नहीं मिलती, गम नहीं मिलता है, तो दोस्तों यहाँ पर आप फ़ोटो चिपका देते हैं। तो आपको यहाँ पर फ़ोटो चिपकाना है, स्टेपल नहीं करना है। अब बात करेंगे आपके फॉर्म के बारे में। तो फॉर्म के बारे में दोस्तों यहाँ पर चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ इसका फॉर्म का फॉर्मेट जो कि आपको भरा है। जी हाँ दोस्तों, ये आपका फॉर्म का फॉर्मेट है। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आपको यहाँ पर जो क्या कहते हैं आपका एड्रेस है वो कैसे बनाना है, वो भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको वही फ़ोटो लगाना है जो आपने फॉर्म भरते समय लगाई थी। तो ये हमारी फ़ोटो वही है जो हमने फॉर्म भरते समय लगाई थी। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे आपके फॉर्म के बारे में। तो ये जो पैरा दिया गया है, आप इतना देख लीजिए, ये पैरा आपको कार्यालयीन उपयोग के लिए दिया गया। आपको यहाँ पर कुछ भी चीज़ नहीं लिखना है। लिखना है आपको यहाँ पर नीचे से, यहाँ पर आप आ जाएंगे, सबसे पहले देना है आवेदन पत्र क्रमांक। तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आप नंबर देख लीजिए, ये नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपका जो भी फॉर्म में नाम लिखा था वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जेंडर वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पर मेल फीमेल जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथे नंबर के पॉइंट पे आपको फादर्स नेम लिखना है। चौथे नंबर के पॉइंट पे आप फादर्स नेम लिखेंगे जितना आपने फॉर्म भरते समय लिखा था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर के पॉइंट में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखना है और यहाँ पर 1/1/2021 को आपकी एज कितनी हो रही है वो आप कहाँ से देखेंगे। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप एज कैलकुलेटर जो ऑप्शन दिया गया है, एज कैलकुलेटर, गूगल पे आप सर्च करेंगे एज कैलकुलेटर पर जाएंगे और आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और ये 1/1/2021 डालेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो एज रहेगी, समय रहेगा, वर्ष रहेगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आ जाएंगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम जरा से नीचे आएंगे तो 6वें नंबर पर दोस्तों यहाँ पर आपको दी गई है कैटेगरी। आप जिस भी कैटेगरी से हैं, ओबीसी, एसटी, एससी, यूआर या जनरल, जिस भी कैटेगरी से हैं वो आपको कैटेगरी यहाँ इस बॉक्स में आपको वो कैटेगरी लिख देना है। इसके बाद यदि आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग हैं, तो आप यस लिखेंगे, नहीं है तो आप सिंपली तरीके से इस तरीके से आप इसको नो करेंगे। नो करने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या आप मध्य प्रदेश मूल निवासी हैं तो आपको यहाँ पर यस लिखना है, यहाँ पर यस आपको लिख देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जरा से नीचे आना है। नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिया क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं। यदि आप भूतपूर्व सैनिक थे या हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको आप छोड़ देंगे। ये इम्पोर्टेंट है। क्या आप विवाहित हैं तो आपको यहाँ पर देख लीजिए हाँ या नहीं में। यदि आप नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इतना मैटर आपका नहीं होगा। यदि आप मैरिड हैं, यदि आप मैरिड हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है। यस करने के बाद आपको यदि है तो विवाह की तारीख आपको लिखना है। तो जो भी आपकी विवाह की तारीख है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो जो भी आपकी विवाह की तारीख है वो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे आप विवाह की तारीख। और यहाँ पर आप विवाह की तारीख लिखने के बाद इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जीवित संतानों के नाम एवं जन्मतिथि। तो यहाँ पर आप अपने बच्चों के जो जितने भी आपके बच्चे हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 नंबर हो गया, 1 नंबर पे आपका अपने बच्चे का नाम हो गया, उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको लिखना है। दूसरे बच्चा है, यदि 2 है तो आप दूसरे बच्चा के यहाँ पर नाम लिखेंगे और उसकी यहाँ पर डेट डालेंगे, बस। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जरा से नीचे दिया गया है कि आप यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में थे या नहीं। यदि आप पहले से कोई शासकीय कर्मचारी थे तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये डाटा आपको नहीं भरना है। यदि आप यस करेंगे तो यदि हाँ तो उस पद का आपको नाम लिखना है, आप किस पोस्ट पे पहले थे। यदि नहीं थे तो सिंपल तरीके से छोड़ देंगे। यदि आप पोस्ट पे थे तो कार्यालय का पता जहां पर आप पोस्टेड थे या पोस्टिंग है वो आपको यहां पर लिखना है। कार्यालय की अवधि दिनांक से दिनांक तक, कुल वर्षों में कब तक आपने ज्वाइन किया है, फॉर्म भरने के समय तक आप यहां पर दे सकते हैं। तो ये आपको पूरी चीज़ें लिखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको हम बताएंगे
कि ये आपको एड्रेस भरना है। एड्रेस के लिए सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से थोड़ा सा आपको ब्लर किया जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एड्रेस ज़रूर भरना है। एड्रेस में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपका स्थायी और करस्पॉन्डेंट एड्रेस जो दिया गया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपको पहली लाइन में आप अपना जो भी एड्रेस है, जैसा भी है, ग्राम हो, पोस्ट हो, वार्ड हो, शहर हो, वो सारी चीज़ें, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, स्थायी पता परमानेंट एड्रेस लिखें, जिला, प्रदेश एवं पिन कोड सहित। तो आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है, अपना प्रदेश लिखना है और अपना यहाँ पर पिन कोड जरूर लिखना है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको जरा सी नीचे आना है, इसको भी थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से ब्लर किया जाता है। लेकिन दूसरी यहाँ पर आपको 14 नंबर पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ध्यान रखें 13 और जो 12 नंबर का है वो आपका सेम रहेगा, आपका सेम यहाँ पर दोनों चीज़ें रहेंगी, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपका परमानेंट और करस्पॉन्डेंट एड्रेस यदि एक सा है तो एक सा लिखेंगे, यदि आपका अलग अलग है तो मैनुअली एंट्री अलग अलग भी आप यहाँ पर कर पाएंगे। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर देंगे, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी देंगे। दोनों चीज़ें देने के बाद अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपकी शैक्षणिक विवरण की। तो शैक्षणिक विवरण में दोस्तों यहाँ पर हम देख लीजिए, सबसे पहले आपको 10वीं की जानकारी भरना है। 10वीं की जानकारी में सबसे पहले आपको बोर्ड भरना है। तो जो भी आपका बोर्ड है, मध्य प्रदेश सेंट्रल बोर्ड, जो हाई बोर्ड है, जो भी बोर्ड हो आपका, वो आपको बोर्ड लिखना है। ध्यान रखें यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम लिखना है, पासिंग ईयर लिखना है। इसके बाद आपको अपना परसेंट देना है, प्रतिशत या गति। यदि कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर आपका है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं, खाली छोड़ दिए कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से आपको 12वीं का लिखना है, बोर्ड का नाम लिखना है, पासिंग ईयर देना है और आपको यहाँ पर परसेंट लिखना है। ध्यान रखें जो फॉर्म भरते समय जो आपने डाटा लिखा है वही डाटा आपका यहाँ पर उतारना चाहिए। ये मान के चलें कि आप वही फॉर्म यहाँ पर उतार रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ग्रेजुएशन में कौन सी यूनिवर्सिटी वो आप लिखें, पासिंग ईयर लिखें, आपका परसेंट लिखें। यहाँ पर अब बात करते हैं हिंदी की। टाइपिंग हिंदी में दोस्तों यहाँ पर आप यदि आप CPCT वाले हैं, अधिकतर सभी लोग CPCT वाले हैं, तो आपको यहाँ पर MAP भोपाल लिखना है। टाइपिंग किस ईयर में आप पास हुए थे ईयर लिखना है और यहाँ पर आपको जो भी आपकी टाइपिंग की स्पीड थी, गति थी, यहाँ पर दिया गया है गति, तो WPM करना है। जैसे कि यहाँ पर हिंदी की मेरी टाइपिंग थी 38 शब्द प्रति मिनट की गति से, तो यहाँ पर मैंने 38 WPM कर दिया। इसके बाद बात करेंगे अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी भी अभी आपका MAP से होगा, CPCT से 2021 के पास आउट है। 36 वर्ड प्रति मिनट की गति से मेरी यहाँ पर टाइपिंग थी इंग्लिश की, तो वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसके बाद 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा जो भी आपने DCA PGD से लगाया था वो आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपको पासिंग ईयर देना है। यहाँ पर आपका बोर्ड जो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, शॉर्ट में हम इसको MCUL कहते हैं, यहाँ पर आपको परसेंट लिख देना है, तो यहाँ पर आप परसेंट लिख दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जानकारी और, जो कि यहाँ पर है, कुछ कैंडिडेट यहाँ पर जो रिकॉर्डेड रहे हैं या फिर उनके वृत्ति या विरुद्ध कोई दंडिक प्रकरण रहा है वो आपको यहाँ पर देना है। ध्यान रखें दोस्तों, यदि आपने फॉर्म में नहीं दिया है तो अब यहाँ पर नहीं दीजिए। यदि आप देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यदि आपने फॉर्म भरते समय इस तरीके की जानकारी नहीं दी है तो आपको यहाँ पर देना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि आप यदि देंगे तो आपका यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यदि आप पहले दे चुके हैं तो आपको यहाँ पर वही जानकारी सेम एज एट एज आपको भरना है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें, यदि आपका यहाँ पर कोई क्रिमिनल केस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस जब भी करेंगे उसी कंडीशन में जब आपने पहले फॉर्म में भरा हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रकरण क्रमांक देना है, धारा देना है, न्यायालय का नाम देना है और निर्णय दिनांक देना है। विवरण में आपको यहाँ पर दोष सिद्ध हैं या दोष मुक्त हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। नियत निर्णय दिनांक आपको देना है, कौन सी डेट में आपका यहाँ पर डिसीजन हुआ था। न्यायालय का नाम देना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, जिला कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, धाराएं कौन कौन सी लगी थी वो आपको देना है। प्रकरण क्रमांक आपको एक नंबर दिया गया है वो आपको नंबर देना है, बस इतना ही करना है। इसके बाद उससे यहाँ पर अब आपको एक चेकलिस्ट दी गई है, उसमें सही गलत का निशान लगाना। ये नीचे दिया गया, अभ्यर्थी द्वारा संलग्न किए गए प्रमाण पत्र दस्तावेज, प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए गए हैं तो क्रॉस लगाएं। तो सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र की पावती रसीद की छायाप्रति, तो आपको यहाँ पर जितने भी आपके प्रिंट निकले थे, 3 या समथिंग 5 निकले थे यहाँ पर प्रिंट, तो पूरे फॉर्म के प्रिंट निकालना है। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पर दूसरी आपका है 10वीं की मार्कशीट आपको लगाना है, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ डली रहेगी। जाति प्रमाण पत्र यदि आपका लागू होता है तो जाति प्रमाण पत्र लगाना है। SC ST OBC कैंडिडेट के लिए जो आपका नायब तहसीलदार SDO SDM के साइन वाला हो। साइन मतलब कि दोस्तों यहाँ पर डिजिटल हो लेकिन SDM से प्रमाणित हो, ना कि यहाँ पर सरपंच का, सहायक सचिव, वार्ड मेंबर का, ये नहीं चलेगा। आपका यहाँ पर
एसडीओ या एसडीएम से प्रमाणित ही होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश का मूल्यवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो भी आपका सक्षम अधिकारी मतलब तहसीलदार, नायब तहसीलदार के समकक्ष किसी भी प्राधिकारी द्वारा बनाया गया हो। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि आप गवर्नमेंट जॉब में है तो यस करेंगे, टिक लगाएंगे, नहीं तो इसको आप क्रॉस कर देंगे। इसके बाद शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर आपका 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, जो भी आपने पीजी तक लगाया हो तो वो आपको यहाँ पर सारी मार्कशीटें लगाना है। अन्य कोई विवरण में यहाँ पर आपके पास कोई चीज़ है तो लगाइए, अदरवाइज इसको आप छोड़ दीजिए। अब जरा से नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए प्लेस लिखना है, तो जो भी आपका प्लेस है वो आप प्लेस लिखेंगे। प्लेस का मतलब दोस्तों जहाँ पर आप रह रहे हों। मान लीजिए आप तहसील लेवल पे हैं तो पहले तहसील का नाम लिखिए, फिर कोष्टक में आप वो अपना ज़िला लिख दीजिए। यहाँ पर आपको डेट देना है, जब भी आप फॉर्म भर के भेज रहे हैं वो आपको डेट देना है। यहाँ पर आपको साइन करना है, देख लीजिए यहाँ पर आपको साइन करना है। जरा से नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर अगेन से ये दिया गया है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये आपको पढ़ लेना है। पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, साइन तो आपको करना ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर भी आपको साइन करना है। साइन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जरा से नीचे आपको पूरा नाम लिखना है। कैपिटल लेटर्स में भरें दोस्तों, अच्छी बात है। यदि आप हिंदी में भरना चाहें तो हिंदी में भी भर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेंगी, तो बेहतर रहेगा जिस तरीके से मैंने आपको फॉर्म भर के बताया उसी तरीके से आप फॉर्म भर लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों आपके कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, क्या रहेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहाँ से आप ये वाला फॉर्मेट आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट का मतलब ये है, ये आपको जो फॉर्मेट रहेगा, ये आपका जो लिफाफा रहेगा वो रहेगा आपका A4 साइज का। A4 साइज का 5 रुपये 10 रुपये का आपका एक लिफाफा आएगा। बड़ा वाला लिफाफा आपको छोटा वाला 12x8 वाला नहीं लेना है, A4 साइज का बड़ा वाला लिफाफा लेना है। उस पर आपको ये प्रिंट निकाल के चिपका देना है या फिर सिंपली तरीके से आपको लिख देना है। अब क्या क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है आवेदित पद। तो आवेदित पद में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट JJ की आपकी भर्ती है, तो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट आपको लिखना है। यहाँ पर आपकी कैटेगरी आपकी SC है, कैटेगरी आपकी ST है, कैटेगरी आपकी यहाँ पर OBC है। जो भी आपकी कैटेगरी है दोस्तों वो आपको यहाँ पर कैटेगरी लिख देना है। यहाँ पर सिंपली तरीके से आप वो कैटेगरी लिखेंगे, कैटेगरी SC ST OBC या फिर आप UR हैं तो UR यहाँ पर आप लिख देंगे। ये आपका एड्रेस दिया गया है तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आप प्रिंट निकाल लीजिए तो वो भी आपके काम आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये आपका एड्रेस दिया गया है, प्रीति प्रिंसिपल रजिस्ट्रार परीक्षा प्रशासनिक भवन उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर, पिन आपको यहाँ पर दिया गया। अब दोस्तों एक चीज़ इम्पोर्टेंट जो कि आपकी काम की है, यहाँ पर आपको प्रेषक में अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आप सन ऑफ करके, जैसे मान लीजिए ये नाम हो गया, सन ऑफ करके आप यहाँ पर फादर्स नेम लिखेंगे। ज़्यादा बड़े शब्दों में नहीं लिखना है दोस्तों, यहाँ पर आपको इतने जगह पे ही आपको यहाँ पर ये लिखना है। इसके बाद नीचे आपको अपना पूरा एड्रेस देना है, तो जो भी आपका एड्रेस है, वार्ड है, ग्राम है, क्षेत्र है, वो आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक अपना मोबाइल नंबर, इन केसेस क्या होता है कोई चीज़ मिसमैच होती है, एड्रेस फाउंड नहीं होता है, तो आप मोबाइल नंबर देंगे तो आपसे यहाँ पर संपर्क करके वो आपको यहाँ पर आपका लिफाफा वापस कर देंगे। तो ये आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, अपना पूरा कंप्लीट मोबाइल नंबर के साथ ही यहाँ पर एड्रेस आप अपना भरेंगे। सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से मैंने आपका यहाँ पर एड्रेस नहीं भरा है मैंने अपना, तो ये आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये 4 साइज़ के पेज पे आप इसको प्रिंट कर लीजिए, इसको कंप्लीट लिख लीजिए और यहाँ से आप भर के चिपका के सीधा सेंड कर दीजिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखें दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट का कहना होगा कि मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, मेरे पास PGDCA या DCA का डिप्लोमा नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको नहीं लगना है, आपको केवल और केवल आपकी जो मार्कशीट रहेगी वो आपको यहाँ पर लगना है, ना कि आपकी कोई डिग्री लगना है, ना ही आपका कोई डिप्लोमा आपका यहाँ पर लगना है। सारी चीज़ों की आपकी यहाँ पर मार्कशीट लग जाएंगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। मेरे हिसाब से वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके मन में कोई डाउट होता है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद,